आज है 1 सितंबर 2025। शुरू करते हैं आज की दिन भर की उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में। यूपी के मंत्री बारिश में फंसे लोग बोले हम तो रोज झेलते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी को शांत करने के लिए हो रही है हवन और पूजा। लखनऊ में रविवार दोपहर 2:30 बजे मौसम अचानक बदल गया। दिन में अंधेरा छा गया, इसके बाद लगातार बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है। पीलीभीत में इतनी बारिश हुई है कि सड़कें तालाब बन गई हैं, दुकानों में पानी घुस गया है। फिरोजाबाद के बारिश से अस्पताल के बाहर 2 फीट तक पानी भर गया है। यूपी में लगातार 18 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। अब तक प्रदेश में 400 से ज्यादा मकान बारिश में ढह चुके हैं। कहीं कहीं संख्या 774 पहुंच गई है। सोनभद्र में रिहंद बांध का ओवरफ्लो हो गया। इसके चलते इस सीजन में चौथी बार गेट खोलना पड़ा है। सिंचाई विभाग के अनुसार एक फाटक को 15 फीट तक खोला गया है। 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इधर झांसी के सपार बांध ने 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पानी के इंतजार में अक्सर प्यासा रह जाने वाला ये बांध 58 MCM यानी मिलियन क्यूबिक पानी छोड़ा गया है। जब से ये डैम बना है तब से लेकर अब तक पानी छोड़ने का ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। पहले 1983 में करीब 18 MCM पानी छोड़ा गया था। मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश अलर्ट जारी किया है। सोमवार को 24 घंटे में 4.3 mm बारिश हुई है। ये औसत अनुमान 5 mm से 15% कम है। इस सीजन में प्रदेश में 569 mm बारिश हो चुकी है। कब होगी मानसून की विदाई? अगस्त में पूरे देश को धो डाला है। मौसम विभाग ने बताया सितंबर में क्या होने वाला है हाल। मानसून ने पिछले 2 महीने से देश के अधिकांश हिस्सों को धो डाला है। अगस्त में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। खासकर 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रिकॉर्ड स्तर पर मानसून बारिश तेज करा रहा है। खासकर के उत्तर भारत में जल प्रलय से आगे इसके कारण हिमालयी राज्य उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भूस्खलन हो रहा है। ड्रैगन और हाथी को एकजुट होना पड़ेगा। पीएम मोदी से मुलाकात पर क्या बोले चीनी राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीनी दौरे पे। इस दौरान पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है कि ड्रैगन और हाथी को एकजुट होना पड़ेगा। शी जिनपिंग ने भारत और चीन दोनों के लिए बेहतरी की बात कही है। तो प्राचीन सभ्यताओं और दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा हैं। अच्छे पड़ोसी बनकर एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। इसके लिए ड्रैगन और हाथी को एक साथ नाचना होगा। शी जिनपिंग ने कहा कि मोदी को दोबारा मिलना और एससीओ सम्मेलन के लिए चीन में उनका भव्य स्वागत करना मेरे लिए खुशी की बात है। पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए शी जिनपिंग ने कहा, पिछले साल कजान में आपकी पहली सफल बैठक हुई थी। भारत चीन के रिश्ते की नई शुरुआत हुई थी। आज दुनिया बड़े बदलाव की तरफ है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां काफ़ी चिंताजनक है। भारत और चीन दोनों प्राचीन सभ्यता है, ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं। हमारे कंधे पर पूरे क्षेत्र का दारोमदार है। हमें एशिया समेत पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने पर जोर देना चाहिए। भारत और चीन के रिश्तों को 75 साल पूरे हो चुके हैं। शी जिनपिंग से मुलाकात पर पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर विवाद के बाद दोनों देशों ने शांति का रास्ता चुना और एक समझौते पर आगे बढ़े। भारत के कृषि प्रधान देश कहा जाने की बात कही जाए तो कम नहीं होगा। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी हुई है। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है? सी वोटर सर्वे ने खोल दिया राज। राजनीति ने मुख्यमंत्री का पद सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनता के भरोसे और लोकप्रियता का पैमाना है। समय समय पर देश अलग अलग राज्यों की लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। सबसे आगे हैं योगी आदित्यनाथ। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ देश के सबसे भरोसेमंद लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। लगभग 36% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को बेस्ट सीएम चुना है। लगातार विकास कार्यों, कानून व्यवस्था पर पकड़
के लिए योगी आदित्यनाथ पहले स्थान पर है, ममता बनर्जी दूसरे स्थान पर। सर्वे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दूसरा स्थान मिला है, चंद्रबाबू नायडू को तीसरा स्थान और नीतीश कुमार को और स्टालिन 5वें स्थान पर हैं। बाकी मुख्यमंत्री 6ठे स्थान पर सीएम पिनरई विजयन रहे हैं, जो कि केरल से हैं। मोदी शाह की राह मुश्किल, आरएसएस ने अंगद जैसे को अड़ा दिया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद शेर याद आया, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। धनखड़ आज कहाँ हैं ये किसी को मालूम नहीं। कोई कह रहा है वो नज़रबंद हैं, कोई कह रहा है अंडरग्राउंड हो गए हैं। मुस्लिम महिला ने सीएम योगी को भैया कहकर मांगी मदद, फिर 2 घंटे में मुख्यमंत्री ने दिया तोहफा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अगस्त को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 30 अगस्त की सुबह वाराणसी के सर्किट हाउस पर जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी में फ्री सोलर पैनल लगेगा, नागरिकों को बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में सोलर पैनल लगवाने के लिए पहले की तुलना और भी आसानी होगी, बल्कि कुछ किफ़ायती दरें भी होंगी। यूपी सरकार के प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओं को कई तरह की छूट देने का ऐलान किया गया है, जिससे अब लोग अपनी छत पर सोलर पैनल बिना किसी अतिरिक्त सरकारी शुल्क के लगवा सकेंगे। कब होगी मानसून की विदाई? अगस्त में पूरे देश को धो डाला है। मौसम विभाग ने बताया सितंबर में क्या होने वाला है हाल। मानसून ने पिछले 2 महीने से देश के अधिकांश हिस्सों को धो डाला है। अगस्त में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, खासकर 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रिकॉर्ड स्तर पर मानसून बारिश तेज करा रहा है। खासकर उत्तर भारत में जल प्रलय से आगे, इसके कारण हिमालयी राज्य उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भूस्खलन हो रहा है। ट्रंप का जापान पर अमेरिकी चावल खरीदने का दबाव। नाराज जापानी डेलीगेशन ने दौरा रद्द कर दिया। भारत पर भी मांसाहारी दूध खरीदने का दबाव था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जापान पर अमेरिकी चावल के बाजार खोलने पर दबाव बना रहे हैं। इस वजह से जापान के मुख्य वार्ताकार रसोशी याजकावा ने अमेरिकी दौरा ही रद्द कर दिया। कई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक काकाजावा 28 अगस्त को वाशिंगटन डीसी का दौरा करने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने अमेरिकी चावल खरीदने के दबाव बनाए, जिससे उन्होंने यात्रा ही रद्द कर दी। अमेरिका के लिए टैरिफ घटने की उम्मीद नहीं है, इसलिए यात्रा रद्द। निकी एशिया के मुताबिक याजकावा चाहते थे कि उनकी यात्रा अमेरिका के लिए लिखित वार्ता मिल जाए। जापानी उत्पादों पर टैरिफ घटेगा, लेकिन ये बात साफ हो गई ऐसा नहीं होगा। उन्होंने यात्रा ही रद्द कर दी। जिनपिंग की पसंदीदा रेड फ्लैग कार में घूमे मोदी। 1958 में कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर के लिए बनी। अब चीन राष्ट्रपति ने ली है ऑफिशियल कार। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी को सफ़र के लिए एक स्पेशल कार होगी की L5 दी गई। ये कार चीन के रोल्स रॉयल के नाम से जानी जाती है। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसी कार को इस्तेमाल करते हैं। मोदी सोमवार को इसी कार में बैठकर SCO समिट में पहुंचने वाले हैं। जिनपिंग अपने अधिकारियों के दौरान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हांगकांग कार को रेड फ्लैग के नाम से जाना जाता है। जिनपिंग ने 2019 में भारत के दौरे पे आए थे, तब भी इसी कार का इस्तेमाल किया था। एक्ट्रेस की कमर छूने पर पवन सिंह ने माफ़ी मांगी। बोले, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अंजलि ने लिखा, माफ़ी मांग ली, बात खत्म।